ये फरीदाबाद में विकास नाम की चीज़ कोई रही नहीं। जितना पैसा है सारा घोटालों की भेंट चढ़ गया। आप 200 करोड़ का घोटाला तो आपको नज़र में आ गया, तो आप बोल रहे हैं पर्दे के पीछे, तह के नीचे कितने घोटाले हुए होंगे उसकी जानकारी तो हम लोगों को नहीं पड़ती है। और जहाँ याशी कंपनी की बात है, इसको नगर निगम ने बड़े ऊंचे रेट के ऊपर ये दिया था कि सारी प्रॉपर्टियों की आईडी बनाए। और रोज अक्सर देखने में आता है, हमारे यहाँ भी बातचीत होती है, आईडी आप खोलें, साइट पे जाएं, बिल्कुल आपको कोई प्रॉपर उनकी नेटवर्किंग नहीं है। उनको मैंने महसूस किया आईटी का ज्ञान ही नहीं है। और आज हमारा जो नगर निगम का क्षेत्र का लोग है, चाहे वो ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र है, चाहे एनआईटी क्षेत्र है, चाहे बल्लभगढ़ है, वहाँ पे प्रॉपर आईडी बनी नहीं है। और टैक्स इस वजह से, प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारा करोड़ों करोड़ रुपया जमा हो सकता था, उससे भी हमारा नगर निगम में नहीं जा रहा। नगर निगम भी घाटे में ही जा रही है इस कमी से, इस गलती से। हाँ, इस वजह से नगर निगम का भी नुकसान हो रहा है, लोगों का भी नुकसान हो रहा है बेवजह, क्योंकि समय सीमा आगे बढ़ जाएगी। अभी था कि 31 दिसंबर तक जो जमा करेंगे उनको छोटी मोटी रियायत मिलेगी। अब 31 दिसंबर तक आईडी पे लोग गए और साइट ही नहीं मिल रही, प्रॉपर्टी का आईडी का नंबर ही नहीं इन्होंने प्रॉपर दिए लोगों को, तो वो कैसे जमा करेंगे प्रॉपर्टी। और मुझे ये लोग धक्के खा रहे हैं, नगर निगम पहुंचते हैं और अब पता चल रहा है कि याशी कंपनी के जो अधिकारी बैठे हुए थे वो गायब हुए, वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ पर 99 रूम नंबर लिखा हुआ था, 99 नंबर कमरा, वहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं बैठ रहा। लोग आते हैं, ठोकरे खाकर वापस चले जाते हैं। देखो, ये कंपनियां, चाहे ये इको ग्रीन है चाइना की कंपनी, याशी कंपनी, ये मुझे तो ऐसे लगता है जैसे एक षड्यंत्रकारी आते हैं, 99 के चक्कर में आते हैं पैसा लूटने के लिए। और 99 नंबर कमरा भी बता रहे हैं आप तो ये लोगों ने बहुत गलत करा हुआ है और ये इनको हम सख्ती से निपटेंगे। हमारे आम आदमी पार्टी के संज्ञान में आ चुका है इस विषय पे। अब हमारे आम आदमी से सरोदिया जी भी आए हुए हैं और भी हमारे बढ़ाना जी हैं, सभी लोग, हम इसी बात पर चर्चा हुई है। और आज हमने महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है। जैसे खेल मंत्री ने जो है अपने जूनियर कोच के साथ जिस प्रकार से शोषण का व्यवहार किया, उसके खिलाफ उसको भाई बर्खास्त किया जाए। इस मुद्दे को हमने बीके चौक पे आज उठाया है। और अभी एक बच्ची है, उसको कार के नीचे 10 किलोमीटर घुमा के उसकी हत्या कर दी। उससे थोड़े दिन पहले आपने देखा एक महिला की 35 टुकड़े करके रख दिए। तो ये जो नारी की, महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है, ये बड़ा जो है चिंताजनक है। और भारत की नारी जो है हमारी दुर्गा रूप होती है। और नारियों की जो लोग मान सम्मान नहीं करते, सुरक्षा नहीं करते, आपने महाभारत में देखा है ना, एक नारी का थोड़ा सा अपमान करने पे इतना बड़ा महाभारत हुआ, कितनी बड़ा विनाश हुआ और कितना बड़ा युग का परिवर्तन हुआ। तो यही बात हम अपनी बीजेपी पार्टी को समझा रहे हैं। ये जो इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं और कंपनियां आती हैं, पैसा खाकर चल जाती हैं, जो बड़ी बात है इसमें किसको दोषी मानते हैं, अब क्या कहेंगे। देखो क्या होता है, जनता तो अपने रोजगार करे, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, अपने काम करे, अपने घर परिवारों को पाले, बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखे, क्या करे। जनप्रतिनिधि आता है इसीलिए है, चाहे वो जिला के परिषद के लोग हों, चाहे पार्षद हों, नगर निगम के लोग हों, मेयर हों, सीनियर डिप्टी मेयर हों, एमएलए हों, सांसद हों, मंत्री हों, हरियाणा सरकार हो, भारत सरकार हो, इन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो घोटालों के ऊपर अंकुश लगाए या सुरक्षा की प्रश्न आता है। अब जहाँ तक बात है, सीढ़ी हमेशा ऊपर से साफ होती है। जब ऊपर बैठे हुए तंत्र के लोग जो हमारे हैं, वो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं, तो नीचे कहाँ सफाई होगी। नीचे के लोग भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वर्मा जी, एक बात कहूँगा, इस जगह पर लोगों की भी गलती है, क्योंकि जो कमर्शियल प्लाट हैं जहाँ पर काम चल रहे हैं, औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं, याशी कंपनी के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर गए हैं और उनको ये कहा कि आपका इतना बड़ा प्लाट है, 2000 गज के प्लाट को हम दिखा देंगे 1000 गज का, बिजली आपकी नहीं दिखाएंगे, आपका सीवर टैक्स नहीं दिखाएंगे, और उनसे कुछ पैसे लेकर घोटाला किया गया। लगता नहीं आपको कि आम जनता की भी कहीं ना कहीं गलती है। देखिए, जनता को हम दोषी नहीं मानते हैं, दोषी भ्रष्टाचार उनको क्यों, देखो जनता तो बेचारी बड़ी मुश्किल से अपना रोजगार चलाती है। एक उद्योग लगाने वाला, दुकान चलाने वाला अपना घर गिरवी रख के कारोबार कर रहा होता है, उसको जब टॉर्चर करा जाता है, डराया धमकाया जाता है, तो वो बेचारा विवश होके उनके हाथों में पड़ जाता है। और जो नगर निगम के खजाने में पैसा आना चाहिए वो ये कंपनियां लूट के ले जाती हैं। और जहाँ तक ये प्रॉपर्टी की आईडी का मामला है, ये अपने ही नगर निगम कर्मचारी जो है, स्थायी कर्मचारी, उनके द्वारा बनाना चाहिए था, ना कि ये उनको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था। इसी प्रकार इको ग्रीन है, चाइना आज हमारे देश पे हमले करता है और इको कंपनी, चाइना कंपनी आज उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, काम भी सुचारू रूप से नहीं कर रही है।
तो हमारा सफाई कर्मचारी उनको प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, उनसे काम ये करवाने चाहिए। तो इस प्रकार से प्राइवेट ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ये सोचते हैं कि बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हमारी संस्थाएं भारत देश को चला रही हैं, सरकारों को चला रही हैं, तो ये संस्थाओं की जरूरत होती है। हाँ, व्यवस्थित ढंग से नहीं चला पा रहे ये लोग। मतलब आप ये कहेंगे कि निजीकरण जो है हाँ, वो कहीं ना कहीं गलत है। देखो निजीकरण जो ये जनता से जुड़ा हुआ काम होता है वो सरकार की संस्थाओं को करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं देना चाहिए। उससे क्या होता है, जनता से कॉन्ट्रैक्ट पे जो आई लोग होते हैं उनकी जिम्मेवारी तो होती नहीं, ना वो मुलाजिम होते हैं ना वो कर्मचारी होते हैं, वो लूटने का ये लक्ष्य लेके आते हैं और जनता को लूट के जाते हैं, जैसा कि याशी कंपनी है। जैसे याशी कंपनी ने किया। तो अभी आप देखेंगे हम मेयर बन जाए, आम आदमी पार्टी हमारी आ जाए, बल्लभगढ़ के क्षेत्रों, कॉलोनियाँ हों, ओल्ड फरीदाबाद हों, नहर पार के क्षेत्रों, NIT क्षेत्रों, तमाम जगहों पे 1 रुपए में तो हम नक्शा पास करके देंगे ऑनलाइन, 1 रुपए में। और जो पेंशन लेने बेचारे बुजुर्ग लोग, जिन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करो ID नहीं मिलती। तो IT का जो ये बड़ा घोटाला है, याशी कंपनी बता रहे हैं, और भी अनेकों जो लोग जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, नगर निगम कमिश्नर को संज्ञान लेना चाहिए। और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को हम जनता जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। और आम आदमी पार्टी को जो है इस चीज़ को बिल्कुल पुरजोर विरोध करती है आपके मीडिया के माध्यम से। और अगर ये इस प्रकार की कंपनियों को लाके और हमारी जनता फरीदाबाद के लोगों को अगर लुटवाया जाएगा दूसरे हाथों से, तो हम लोग बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। और आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा जन आक्रोश लेके बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देगी। तो आपके साथ सोनू सिसोदिया जी भी खड़े हैं, कुछ चर्चा कर रहे थे आप? हाँ, ये हमारी युवा है हमारे साथ में, और पार्षद पद की तैयारी हमारे युवा आम आदमी पार्टी का जितना नेतृत्व है फरीदाबाद जिले में ये कर रहे हैं। इनको बड़ी जिम्मेवारी दी है हमारी हाईकमान ने, और इन्होंने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा प्रचार प्रसार आम आदमी पार्टी का किया है और युवा शक्ति को जोड़ा है। तो अभी हमारी यही चर्चा चल रही है, ये घोटालों पे कैसे रोक लगे, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, ये इस पर कैसे हम आगे अपनी आवाज को बुलंद करें और लोगों को कैसे मूलभूत सुविधाएं मिले। तो वही नहर पार के क्षेत्र की बात चर्चा अभी चली, थोड़ा आप इनसे भी बात कर लें। सोनू भैया, नहर पार से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और राजनीति को आपने बड़ी नजदीकी से देखा है। कई परिवार में आपके कई लोग ऐसे जो चुनाव लड़ चुके हैं और फिलहाल दिल्ली NCR में पार्षद भी हैं और कई नेताओं से आपके संपर्क भी है। नहर पार के इलाके की हम बात करते हैं, स्थिति वहाँ पर थोड़ी सी गंभीर है। हालांकि कुछ एरिया जो है बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन कुछ एरिया जैसे कि सैदपुर पल्ला की बात करते हैं, स्थिति बड़ी गंभीर, सड़कें और सीवर की पानी की, और गर्मियों के आते ही फिर पानी की समस्या। क्या कहेंगे, कैसे होगा समाधान? देखिए, अब तो मैं बता दूं, जो नहर पार की आपने समस्या के बारे में बताया, नहर पार के जितने ये लगते हुए दिल्ली से सटे हुए जितने भी वार्ड हैं, इनमें किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। आप मेन रोड ले लो, जो बसंतपुर से लेके पल्ला तक का जो मेन रोड है, इसमें अगर बारिश पड़ जाए तो आप ना गाड़ी से भी नहीं निकल सकते। सोचो, जो वहाँ पे मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपने नेताओं को चुन के इसलिए जिताते हैं ताकि वो उनकी ये जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं एक मिडिल क्लास लोगों की, वो पूरी कर सके। लेकिन इन नेताओं ने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। ना तो वहाँ सड़कें बनी हुई हैं, ना खरंजे, ना नालियाँ हैं, ना नाले हैं, और यहाँ के बिजली की जो तारें हैं वो भी बहुत जर्जर हालत में हैं। आप ये सुविधा तो दे नहीं पा रहे। और भारतीय जनता पार्टी बात करती है बड़े बड़े वादों की। नगर निगम के अंदर आपके सामने, आपसे कुछ छुपा नहीं है, कितने भ्रष्टाचार हो रहा है। जी, उसी पे हम चर्चा कर रहे थे। जी, उसी भ्रष्टाचार जो इन्होंने जो पैसा जो खाया है, वही पैसा अगर उन वार्डों में, फरीदाबाद के वार्डों के अंदर लगाया होता तो आज ये भ्रष्टाचार नहीं होता और लोग इनके खिलाफ खड़े नहीं होते। वो दिन दूर नहीं है जो फरीदाबाद के जो लोग हैं, इन लोगों के लिए सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने चुनाव का जो पार्षद है वो इसलिए जिताते हैं ताकि वो उनकी सेवा कर सकें, उनके मूलभूत जो काम होते हैं एक मिडिल क्लास लोगों वो कर सकें। इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए अब आगे जो है बदलाव की लहर है, बदलाव चाहती है जनता, और बदलाव कहीं ना कहीं अब दिखाई भी दे रहा है। दिल्ली में आपकी सरकार और लगातार आगे बढ़ रही है, और दिल्ली से सटा हुआ सैदपुर पल्ला, आपके एरिया के तमाम लोग दिल्ली में नौकरी करने के लिए जाते हैं। और जिस तरीके से आप पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, वर्मा जी लगातार जुड़े रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी उनकी हौसला अफजाई करते हैं। आप युवा हैं, आपके साथ भी डिस्कशन कर रहे थे। लगता क्या है कि चुनाव आएंगे, आम आदमी पार्टी क्या रंग दिखाएगी, और क्या दिल्ली के रंग फरीदाबाद में दिखाई देंगे आपको? बिल्कुल 100% आपको दिखेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कार्य दिल्ली में करके दिखाए हैं,
वही कार्य उसी नीति पर फरीदाबाद के अंदर काम होंगे। हरियाणा में भी अगर हमारी सरकार आती है तो उसी तरीके का पूरा हरियाणा घोटालों प्रदेश पर में। कैसे काबू पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी तो पहले ही घोटालों के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई घोटाले नहीं होते। हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगे, ट्रिपल सी का फॉर्मूला। आरोप लगे, लेकिन अभी तक कोई साबित नहीं हुआ। सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को भटकाने का कार्य कर रही है, डिस्टर्ब करने का कार्य कर रही है, ताकि जो वो लोगों के बीच में जाके जो काम कर रहे हैं उनको रोक सके। और ये चीज भारतीय जनता पार्टी की बेकार है, और ये कभी हमारे नेताओं के ऊपर कभी भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं वो जीरो टॉलरेंस की हैं, और जीरो टॉलरेंस पे ही फरीदाबाद में भी काम होगा। चलिए, तो बता दें आपको, हम लोग मेयर वर्मा जी के साथ, मेयर कहेंगे इनको, लोग कहते हैं, तो ओपी वर्मा जी हैं यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं, तो हम इनकी बात कर रहे हैं। याशी कंपनी का मुद्दा हमने उठाया है, अभी तक कहीं पर यह मुद्दा नहीं उठा है। नगर निगम में सुखबुगाहट चल रही है, लोग वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा। कर्मचारियों से बात हुई, ऑफलाइन अधिकारियों से बात हुई, सभी सीधे आरोप लगा रहे हैं याशी कंपनी पर कि करोड़ों रुपए का घोटाला कर गई है, और करोड़ों लोगों से, हजारों लोगों से जिस तरीके से, और भी कई जगह पता नहीं कहाँ इस कंपनी ने क्या घोटाला किया होगा। बड़ा मुद्दा है। मेयर साहब ने, ओपी वर्मा जी ने बड़ा खुल के ये बात कही है। अभी सरकार इनकी बनती है, क्या होता है ये देखा जाएगा, बड़ा मुद्दा होगा ये। तो फिलहाल ये गहन मुद्दा है। हम अपील आपसे भी करेंगे, जो देख रहे हैं दर्शक, खबर शेयर करते चलें ताकि बात आगे तक उठे और याशी कंपनी का खुलासा हो, और जो लोगों का जो पैसा खाया गया है, लोगों तक पैसा वापस आए। करोड़ों के घोटाले होते आए हैं, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगेगा।